मिट्टी की जांच कराना होगा अब और भी आसान। किसान गांव में ही खोल सकेंगे सॉइल टेस्टिंग लैब। सरकार दे रही है बम्पर सब्सिडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान इंडिया में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसका लाभ उठाकर आप अपने ही गांव में एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जिसके जरिए न केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि आपके गांव में रहने वाले हजारों किसानों को भी इसका फायदा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉइल टेस्टिंग लैब की। अब ग्रामीण अपने गांव में ही मृदा परीक्षण लैब खोलकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और तो और केंद्र सरकार की ओर से इस लैब के लिए किसानों और युवाओं को 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। दोस्तों, ये योजना उन लोगों के लिए खास है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कृषि से जुड़े हैं या अपने गांव में रोजगार शुरू करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को गांव स्तर पर मिट्टी जांच की सुविधा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब यानी कि VLSTL योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण युवा स्वयं सहायता समूह RAWE प्रोग्राम से प्रशिक्षित कृषि सखी, कृषि विश्वविद्यालयों के छात्र और पैक्स से जुड़े उद्यमी लैब खोल सकते हैं। इस लैब को स्थापित करने की कुल लागत 1.5 लाख रुपए तय की गई है। 1 लाख रुपए मिट्टी जांच की मशीनों और 1 साल की मेंटेनेंस पर खर्च होता है। 50,000 रुपए डिस्टिल्ड पानी, pH मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ग्लासवेयर और बाकी के जरूरी सामान पर लगते हैं। पूरी राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके ही गांव में सस्ती और आसान मिट्टी जांच सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे किसानों का समय बचेगा, उन्हें सटीक रिपोर्ट मिलेगी, खाद की सही मात्रा तय करने में मदद मिलेगी और मिट्टी की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता भी बढ़ सकेगी। इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर मिट्टी से जुड़ा डेटा एकत्र होने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। आवेदक का साइंस फील्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और उसे कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। लैब स्थापित करने के लिए अपनी जगह होनी चाहिए या कम से कम 4 साल का किराया अनुबंध होना चाहिए। बात करें आवेदन प्रक्रिया की तो इसके लिए सबसे पहले आवेदक को लैब के लिए जगह की पहचान करनी होती है। उसके बाद भूमि से जुड़े दस्तावेज और उपकरण खरीद से जुड़े कागज जमा करने होते हैं। प्रस्ताव जिला कार्यकारी समिति के पास जाता है जहां इसकी जांच होती है और इसके बाद राज्य स्तरीय समिति 1 महीने के भीतर ही अंतिम अनुमति देती है। अनुमति मिलते ही राज्य सरकार 1 सप्ताह के अंदर आर्थिक सहायता जारी कर देती है। सहायता मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर उपकरण और सामग्रियों की खरीद की रसीदें जमा करनी होती है। किसान चाहे तो agricoop.nic.com वेबसाइट और soilhealth.dac.gov.in पर भी सॉइल टेस्टिंग लैब खोलने के लिए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें भूमि स्वामित्व या किराया अनुबंध के दस्तावेज, बैंक विवरण और आवेदक का फोटोग्राफ शामिल है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं जिनकी जानकारी स्थानीय कृषि विभाग से मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने गांव में रहकर रोजगार शुरू करना चाहते हैं और किसानों की मदद भी करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।